तो आज का टॉपिक है विभाजिता का नियम, यानी किसी भी संख्या को बिना भाग लगाए बताना है कि वह पूर्णतः विभाजित है या नहीं है। तो आज हम लोग सीखते हैं विभाजिता के नियम। सबसे पहले है दो से विभाजिता का नियम। तो दो से विभाजिता का नियम क्या कहता है, यदि किसी संख्या के इकाई स्थान पे, यदि किसी संख्या के इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6 या 8 हो तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। विभाजित होगी। जैसे में देख लेते हैं बच्चों, जैसे 2, 4 और लास्ट में 0, तो इसके इकाई स्थान पे क्या है बच्चों, 0, तो ये 2 से जो है पूर्णतः विभाजित होगी। दूसरा देख लेते हैं 2, 8, 4, इसके इकाई स्थान पे 4 है, तो ये भी 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। अगला 2, 5, 6, इसके इकाई स्थान पे 6, तो ये भी 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। ऐसा और भी ले सकते हैं बच्चों, बहुत सारा ETC कर देते हैं इसको, ETC यानी और भी संख्या ले सकते हैं, जैसे 2, 8, 7, 2, 3, 2, 5, 6, लास्ट में जिसमें याद रखना है कि जिसके लास्ट में 0, 2, 4, 6 या फिर 8 हो तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी, यानी इकाई स्थान पे। नेक्स्ट है 3 से विभाजिता का नियम। तो बच्चों 3 से विभाजिता का नियम कहता है जिस संख्या के अंकों का योग, जिस संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित होती है, 3 से विभाजित होती है, वह संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित होगी, पूर्णतः विभाजित होगी। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं बच्चों, जैसे 4 और 2, 4 2 का अंकों का योग क्या हो जाएगा बच्चों, 4 और 2 यानी 4 2 6, 6 को अगर 3 से भाग लगाएंगे तो ये पूर्णतः कट जाएगा, 3 1 3, 3 दूनी 6, यानी ये संख्या क्या हो जाएगा बच्चों कि 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, यानी 42 जो है वो 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे 3, 5 और 4। अब इसको देखते हैं, 5 3 8, 8 और 4 12, 12 जो है वो क्या हो जाएगा बच्चों, तो 3 से विभाजित हो जाएगा, तो ये संख्या जो पूरा है 354 ये भी 3 से पूरी तरह से कट जाएगा। इसी तरह से आप संख्या ले सकते हैं, इसको हम ETC कर देते हैं, ETC। अगला है बच्चों 4 से विभाजिता का नियम। तो इसका नियम क्या कहता है, जिस संख्या के इकाई और दहाई से बनी संख्या 4 से विभाजित होती है तो वह संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित होगी, 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक है बच्चों, देख लेते हैं, जैसे में बच्चों 1232, इसमें क्या देखते हैं बच्चों कि 32 इकाई और दहाई से बनी संख्या क्या 4 से विभाजित हो रही है। हाँ बच्चों, तो ये पूरी संख्या क्या हो जाएगी, तो 4 से विभाजित हो जाएगी। जैसे इसके इकाई और दहाई से बनी संख्या 4 से विभाजित हो रही है, तो ये पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी।
इकाई और दहाई से बनी संख्या 4 से विभाजित हो रही है तो ये पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। ईटीसी लिख लेते हैं और भी कई सारे ऑप्शन हो सकते हैं। ईटीसी। अगला है बच्चों 5 से विभाजिता का नियम। तो 5 से विभाजिता का नियम क्या कहता है? जिस संख्या के इकाई स्थान पर 0 या 5 हो वह संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे में देख लेते हैं बच्चों, जैसे में एग्जाम्पल 1 2 4 6 8 और 0, लास्ट में 0 है यानी 5 से विभाजित हो जाएगी। दूसरा एग्जाम्पल 2 देख लेते हैं बच्चों, लास्ट में 5 है यानी विभाजित हो जाएगी। और भी ऐसी संख्या बहुत सारी संख्या यानी इत्यादि लिख लेते हैं, इत्यादि। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है 6 से विभाजिता का नियम। तो 6 से विभाजिता का नियम क्या कहता है? जो संख्या 2 तथा 3 दोनों से विभाजित हो, 2 तथा 3 दोनों से विभाजित हो वह संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे में बच्चों, जैसे में देख लेते हैं एग्जाम्पल 1 53 26। अब देखते हैं, लास्ट में 6 है बच्चों तो ये 2 से विभाजित होगी, और 3 से देख रहे हैं है कि नहीं, तो इसके अंकों का योग 3 से विभाजित का क्या कहता है कि जिस संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित है। देखते हैं अंकों का योग 5 3 8 2 10 और 6 16। 5 3 8 2 10 और 6 16, ये 3 से विभाज्य है नहीं है तो ये नहीं होगी। नेक्स्ट देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल 43 14, 2 से है तो लास्ट में 4 है तो 2 से ये विभाज्य है। 3 से 4 3 7 1 8 और 4 12, तो ये 3 से भी विभाज्य है, यानी यह संख्या जो है दोनों से विभाज्य है, इसलिए यह संख्या 6 से भी विभाज्य होगी, विभाज्य है। यानी 2 और 3 दोनों से विभाज्य है, इसलिए यह संख्या 6 से भी विभाज्य है। टॉपिक है बच्चों 8 से विभाजिता का नियम। तो 8 से विभाजिता का नियम क्या कहता है? जिस संख्या के अंतिम के 3 अंक से बनी संख्या 8 से विभाजित है तो वह संख्या क्या होगा? तो 8 से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे में एग्जाम्पल देख लेते हैं बच्चों 8 से विभाजिता का नियम का। तो 8 से विभाजिता का नियम जैसे 64 24, इसका 424 देखेंगे क्या 8 से विभाजित है या नहीं? तो 424 है ना, रख लेंगे बच्चों, भाग लगा लेंगे 8 से, 8 पंचे 40, घट के देगा 2 और उतरेगा 4, 8 24 यानी विभाजित है, तो ये पूरी संख्या जो है क्या हो जाएगा? तो 8 से विभाजित हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं इस संख्या के लास्ट के अंक देखेंगे बच्चों। तो 824, तो ये भी 8 से विभाज्य है, जैसे 8 8 का 8 और 8 24, तो ये संख्या में क्या हो जाएगा? 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। बच्चों 9 से विभाजिता का नियम। तो 9 से विभाजिता का नियम क्या कहता है? जिस संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित है तो वह संख्या 9 से क्या हो जाएगा? तो पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। जैसे कोई संख्या ले लेते हैं, 9 से विभाजित होता है या नहीं वो देख लेते हैं। 342 जो है देखते हैं 9 से विभाजित है या नहीं। तो 342 के अंकों का जब योग करेंगे तो 4 और 3 7 और 2 9 आएगा बच्चों। 9 विभाजित है ना, 9 से 9 इकाई 9, तो ये क्या हो जाएगा? पूरी संख्या जो है 9 से विभाजित हो जाएगी। दूसरा देखते हैं 846, इसके अंकों का योग देखेंगे तो 8 और 4 12, 12 6 18, तो 18 9 से विभाजित है, तो ये पूरा संख्या जो क्या हो जाएगा बच्चों? 9 से विभाजित हो जाएगी।
अगला है बच्चों 10 से विभाजिता का नियम। तो 10 से विभाजिता का नियम क्या कहता है? जिस संख्या के अंतिम यानी इकाई का अंक 0 हो तो वह संख्या 10 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। संख्या चाहे कितना बड़ा भी ले लो, लास्ट में क्या होना चाहिए बच्चों? 0 होना चाहिए। दूसरा संख्या लास्ट में 0 है तो वह संख्या 10 से पूर्णतः विभाजित